कॉस्मेटिक शॉप का बिजनेस कैसे करें। दोस्तों, अगर कॉस्मेटिक की दुकान की बात करें तो कॉस्मेटिक की दुकान में इतनी ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स उपलब्ध रहते हैं कि अगर कोई कस्टमर कॉस्मेटिक की दुकान में आ जाता है तो वह उसकी जरूरत की चीज लेकर जाएगा ही। इसमें ज्यादा से ज्यादा सामान ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ही होता है और खास करके देखे तो सारा सामान महिलाओं के लिए ही होता है और उनकी डेली लाइफ में रोज नहीं तो भी कुछ ना कुछ दिनों में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता ही है। कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बेचने पर प्रॉफिट मार्जिन भी काफी बढ़िया मिल जाता है। इसी कारण आज हम आपको कॉस्मेटिक शॉप का बिजनेस कैसे शुरू करें और कैसे पूरी दुकान तैयार कर सकते हैं वह सब बताएंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहे। कॉस्मेटिक शॉप किसे कहेंगे। कॉस्मेटिक की शॉप पर मेकअप करने से जुड़ा सामान और स्टाइलिश आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चूड़ियां, इयररिंग्स जैसी कई चीज मिलती है। इस शॉप पर कॉस्मेटिक के ब्रांडेड प्रोडक्ट भी मिलते हैं जैसे लैक्मे, निविया, नाइका और इनके अलावा लोकल प्रोडक्ट भी। कॉस्मेटिक में कौन कौन सा सामान आता है। परफ्यूम, फेस वॉश, स्क्रब, पाउडर, हेयर कलर, नाखून के नेल पॉलिश, हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, चेहरे पर लगाने की अलग अलग क्रीम, अलग अलग प्रकार की लिपस्टिक और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। कॉस्मेटिक शॉप के लिए जगह। कॉस्मेटिक के लिए आप ऐसी दुकान देखें जहां अच्छी चलने वाली जगह तो हो ही, साथ ही में वहां पर अगर साड़ी की दुकान, लेडीज कपड़ों की दुकान जैसा कुछ हो तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर कोई महिला उस दुकान में या फिर कोई और बच्चे के कपड़ों की दुकान में जाती है जिसके पास में आपकी कॉस्मेटिक की दुकान भी मौजूद है, ऐसे आपको आपके कस्टमर जल्द मिल सकते हैं। कॉस्मेटिक का सामान कहां से सस्ता मिलेगा। कोई भी सामान खरीदने की बजाय सबसे पहले आपको उन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की लिस्ट को तैयार कर लेना है कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट अपने दुकान में रखना है और थोड़ी जानकारी इसकी भी निकाले कि किस ब्रांड के प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं। बिना लिस्ट के अगर आप कोई भी होलसेल कॉस्मेटिक की दुकान पर जाते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप वह प्रोडक्ट भी ले आए जिसे कस्टमर ज्यादा पसंद नहीं करते, उन्हें अच्छी क्वालिटी चाहिए हो। शुरुआत में तो आपको कहीं ना कहीं जाकर होलसेल मार्केट से ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदने होंगे। इसके लिए अगर आपका बिल्कुल कम बजट है तो अपने पास के होलसेल कॉस्मेटिक शॉप को ढूंढे और वहां से ही खरीदें। इसके अलावा अगर आप एक साथ ज्यादा क्वांटिटी में सामान भरना चाहते हो, बजट भी थोड़ा ठीक ठाक है, तो आप दिल्ली जैसी जगह से खरीदे और वहां पर जाकर अलग अलग दुकान में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट चेक करें। जो जहां पर आपको अच्छा लगे वहां से खरीदे और ध्यान रहे प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट चेक करके खरीदें। एक बार आपकी दुकान स्टार्ट हो जाए तो फिर आप कॉस्मेटिक डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात कर सकते हो, वह आपको डेली आपके दुकान पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ला कर देंगे। कॉस्मेटिक शॉप का फर्नीचर आपको बहुत ज्यादा मिक्स कलर के कॉम्बिनेशन में नहीं बनाना है। 2 से 3 कलर इस्तेमाल करके काफी बढ़िया शॉप बनाई जा सकती और सिर्फ व्हाइट और लाइट ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन भी अच्छा दिख सकता है। जैसे कॉस्मेटिक शॉप पर सब सामान उस तरह का होता है जिससे हम और सुंदर दिखते हैं, इसी वजह से कॉस्मेटिक शॉप भी सुंदर दिखना जरूरी है। आपकी शॉप सुंदर होगी तो कस्टमर को भी ऐसा लगेगा कि आपके यहाँ पर अच्छे क्वालिटी का सामान मिलता है, जिससे कि एक प्रोडक्ट खरीदने के बाद और दूसरे खरीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फर्नीचर कुछ इस तरह से डिजाइन करें कि कस्टमर दुकान के अंदर आना चाहिए। आपको बाहर काउंटर नहीं रखना है, पूरा काउंटर दुकान के अंदर बनाना है, जिससे कस्टमर दुकान के अंदर आएंगे तो उन्हें और भी काफी सारे कॉस्मेटिक की चीज दिख जाएगी। कॉस्मेटिक शॉप के लिए लाइसेंस। सबसे पहले कॉस्मेटिक शॉप के लिए आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन, शॉप के लिए अलग बैंक अकाउंट, फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लाइसेंस लेना होगा। कॉस्मेटिक शॉप के लिए कर्मचारी। वैसे तो शुरुआती में कॉस्मेटिक के शॉप पर आपको काफी कम ही कस्टमर देखने को मिलेंगे, करीब 2 से 3 महीने तक। ऐसे में आप अकेले दुकान संभाल सकते हो। एक बार 2-3 महीने में आपकी बिक्री अच्छी होने लग जाए फिर आप इस बारे में सोचे, जिससे कि फिर आपको कॉस्मेटिक शॉप चलाने में और अच्छा लगे और जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की मांग आपके पास फिर बढ़ने लग जाएगी तो आप खुद होलसेल कॉस्मेटिक शॉप पर जाकर सामान ला सकते हो और दूसरा व्यक्ति आपकी शॉप पर रहे। कॉस्मेटिक शॉप की मार्केटिंग। आप बैनर, पैम्फलेट बनवा सकते हो जिस पर कुछ क्वालिटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के नाम और साथ ही में शॉप ओपनिंग डिस्काउंट लिखा हो। डिस्काउंट से आपके दुकान पर काफी नए नए कस्टमर आएंगे, जिससे कि आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक बार कस्टमर तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से अगर उन्हें सामान इस्तेमाल करने के बाद अच्छा लगा तो यह आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी। और कॉस्मेटिक शॉप का बोर्ड भी थोड़ा स्टाइलिश बनवाएं, जिससे कि खुद ब खुद लोग भी उसे देखें। कॉस्मेटिक बिजनेस की जरूरी बातें। कोई भी कस्टमर आने पर आप उन्हें जल्दी नहीं कर सकते कि जल्द प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। उन्हें जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आपको देना होगा। मार्केट में जो भी ट्रेंडिंग कॉस्मेटिक की नई चीज आए वह आप जल्द से जल्द रखें। शॉप एक बार पुरानी हो जाने के बाद पुराने प्रोडक्ट्स को भी चेक करते रहे कि उनकी डेट एक्सपायर तो नहीं हो गई है। आपके एरिया में जिस तरह के प्रोडक्ट्स बिक सकते हैं उस तरह के ही रखें। ऐसे प्रोडक्ट्स ना रखें जो कि वहाँ के लोग नहीं खरीदते, उन्हें पता ही नहीं कि वह है क्या। दुकान शुरू करने पर हो सके तो उस दाम के सामान को रखें जो कि हर किसी के लिए बजट में हो, जैसे कि 100 रुपए के अंदर। सभी सामान को सही तरीके से जमा कर रखें, जैसे कि अगर आप नेल पॉलिश रख रहे हो तो सारे तरह के नेल पॉलिश एक साथ होने चाहिए।
अगर आप फेस वॉश रख रहे हो तो सभी तरह की फेस वॉश एक साथ। कॉस्मेटिक का सामान खरीदने के लिए जाने के वक्त किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ लेकर जाए जिसे कॉस्मेटिक की और मार्केट की अच्छी जानकारी हो। कॉस्मेटिक शॉप खोलने में लागत। कॉस्मेटिक शॉप के लिए आपके पास 1.5 से 2 लाख रुपए का बजट होना ही चाहिए, क्योंकि कॉस्मेटिक शॉप के फर्नीचर को बनवाने में ही 1 लाख का खर्चा आपको करना होगा। इसका कारण है कि आपकी दुकान अच्छी दिखेगी तभी कस्टमर आएंगे और फिर आपको करीब 50,000 रुपए का सामान स्टॉक खरीदना होगा। इसके अलावा बाकी के पैसे आपके कुछ छोटे मोटे काम में भी खर्च होंगे और आपके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इमरजेंसी फंड भी होना जरूरी है। कॉस्मेटिक बिजनेस में प्रॉफिट। शुरुआत के कुछ महीने आपको कम प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से आपकी कॉस्मेटिक शॉप पुरानी होगी उस हिसाब से आपकी कॉस्मेटिक से इनकम काफी ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। कहे तो काफी प्रोडक्ट्स ऐसे होते जिस पर 50% का मार्जिन आराम से रहता है। कॉस्मेटिक शॉप पर आगे चलकर बच्चों के खिलौने, टॉयज, गिफ्ट भी बेच सकते हैं जिन पर भी अच्छा मार्जिन मिलता है। कॉस्मेटिक शॉप पर कुछ महीने हो जाने के बाद 40 से 60,000 रुपए का प्रॉफिट आपको आसानी से हो सकता है। दोस्तों, अगर आप कॉस्मेटिक के बिजनेस के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या फिर उसके अलावा और भी कई तरह के बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो जिसका नाम है startupsalik.in। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पर हम वह सब बताते हैं कि कैसे हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह सभी कुछ।